भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 1 अनजान खतरा। रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली वीरान जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। फिर भी कुछ लोग इस कहानी को महज अफवाह मानते थे। रवि, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे मामलों की खोज में रहता था। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने की ठानी। उसकी दोस्त रीमा, जो कि एक फोटोग्राफर थी, भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। शाम होते ही रवि और रीमा अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। दरवाज़ा हल्की सी चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। पार्ट 2 हवेली का खौफनाक सच। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों ने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें लोगों की आंखें जीवित लग रही थीं। हवा में नमी थी और हर ओर धूल जमी हुई थी। अचानक रीमा ने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखा जो आधा खुला हुआ था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुए। वह एक विशाल कमरा था जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। रीमा ने जैसे ही अलमारी खोली, अचानक एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। पार्ट 3 अनसुलझे रहस्य। चीख सुनते ही दोनों घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। उन्होंने पूरी ताकत से धक्का दिया, मगर वह हिला तक नहीं। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। अचानक कमरे के कोने में एक काली परछाई उभरी जिसकी आंखें लाल थीं। रवि और रीमा को लगा जैसे उनका दम घुटने लगा है। तभी हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा दिखा, तुम यहाँ नहीं बचोगे। रीमा के हाथ से कैमरा गिर पड़ा और उसमें कैद तस्वीरें अपने आप बदलने लगी। हर तस्वीर में वही लाल आंखों वाली परछाई थी। अब वे समझ गए थे कि यह हवेली सच में भूतियां थी और यहाँ कोई आत्मा बसी हुई थी जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। पार्ट 4 मौत का खेल। रवि ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया और तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक हवेली के अंदर की रोशनी झपकने लगी और ठंडी हवा के झोंके पूरे कमरे में फैल गए। रीमा ने डरते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, रीमा ने घबराए स्वर में कहा। रवि ने दीवार पर टंगे एक पुराने चित्र को देखा जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। अचानक चित्र में मौजूद लोगों के चेहरे डरावने और विकृत होने लगे। तभी एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। दरवाज़ा अब तक बंद था, लेकिन अचानक एक खिड़की खुल गई। दोनों बिना देर किए खिड़की की ओर भागे, लेकिन तभी लाल आंखों वाली परछाई उनके सामने आ गई। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। पार्ट 5 भूत का अतीत। रवि को अचानक याद आया कि उसने इस हवेली के बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा था। इस हवेली में सालों पहले एक परिवार रहा करता था जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटक रही थीं। रवि ने अपनी जेब से वह पुराना ताबीज़ निकाला जो उसे गांव के पुजारी ने दिया था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली के अंदर भयंकर तूफान आ गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रवि और रीमा ने आंखें खोली तो दरवाज़ा खुल चुका था। दोनों ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। बाहर निकलते ही हवेली अचानक ढह गई और वहां केवल राख और धूल बची। पार्ट 6 रहस्य का अंत। गांव वापस लौटने के बाद रवि ने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की। वहां केवल खाली कमरे थे, कोई भूतियां परछाई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब रीमा ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उसे वहां नाखूनों के गहरे निशान मिले। रवि और रीमा ने गांव के पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, तुमने आत्माओं को मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। रवि और रीमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवेली भले ही अब नहीं रही, लेकिन उनकी यादों में वह खौफनाक रात
हमेशा जिंदा रहेगी।